सारा और ज़ारा के बीच में बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है। ज़ारा चाहती कि किसी भी तरीके से मैं अपनी अम्मी जान को लेकर जाऊं, अपने वालिद के सामने जाकर पेश कर दूं और उसके बाद सारी की सारी जो असलियत है अपने वालिद के सामने खोल कर रख दूं। लेकिन सारा ये सब कुछ नहीं चाहती। सारा चाहती है कि अगर ये अम्मी जान वहाँ पर चली गई तो जो हमारी मम्मा जान वहाँ पर मौजूद है तो उसके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो सारा जो होगी ये इनकार कर देगी। जब ज़ारा इनकार सुनेगी तो फिर इन दोनों के बीच में जो मामलात होंगे ये ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या ट्विस्ट पैदा हो सकता है, आगे जाकर ज़ारा जो है ये सारा के साथ किस तरह से धोखा कर सकती है। जिस दिन से ज़ारा जो है वो हैदराबाद में आकर बैठ गई है तो उसके बाद सारा के लिए हर रोज़ एक नई मुश्किल खड़ी होती जा रही है। अब ज़ारा चाहती है कि किसी भी तरीके से सारा को राज़ी किया जाए और मैं अपनी अम्मी जान को लेकर चली जाऊँ अपने वालिद के पास, और जिस वक्त अपने वालिद के पास मैं लेकर जाऊँगी उसके सामने सारी की सारी असलियत मैं रखूँगी। जो वालिद होगा फिर हमारी बातों के ऊपर यकीन कर लेगा और फिर हमें अपने घर से बाहर नहीं निकालेगा। जब ये सारा के पास जाती है, सारा के पास जाकर इस टॉपिक पर बात करती है, सारा को कहती है कि मैंने जो है वो एक प्लान बना लिया है, मैं अब चाहती हूँ कि अम्मी जान को हम लेकर जाएं उस घर के अंदर। जब ये बातें सारा सुनती है तो सारा जो थी ये बड़ी परेशान हो जाती है। आगे से ज़ारा को जवाब देती और कहती कि ठीक है आप ये सब कुछ करना चाहती हैं तो करें, लेकिन जो मम्मा जान है उस घर के अंदर उसका क्या होगा। अम्मी जान चली गई तो वहाँ पर जाकर ये मेरे वालिद के साथ रहेगी, उसके साथ गपशप करेगी तो मम्मा जान का जो कैरियर होगा ये ख़तरे में पड़ जाएगा। तो ये बातें जब ज़ारा सुनती है तो ये सारा को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि उसका कुछ भी नहीं होगा, ये भी वहीं पर रहेंगी, दोनों एक साथ रहेंगी अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि हमारी जो अम्मी जान है इसकी अभी तक शादी हुई है वालिद के साथ। वालिद के साथ इसकी कोई शादी या तलाक नहीं हुई, में नहीं जा सकती, तो इसलिए बेहतर यही होगा कि हमें जो इस तरह का डिसीजन लेना होगा। लेकिन जो सारा का अंदर से दिल कर रहा होता है ना, ये बिल्कुल भी इसका दिल नहीं करता। ये बार बार ज़ारा को इनकार करने की कोशिश करेगी, ज़ारा को बार बार समझाएगी कि भाई वहाँ पर चली गई तो मामलात जो होंगे ये ख़राब होना शुरू हो जाएंगे दोनों के बीच में, तो इस तरह से घर के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाएगा, तो आप मेरी बात माने तो हम ऐसा नहीं करते। तो ये ज़ारा को किसी तरह से राज़ी कर लेगी। लेकिन ज़ारा ने जो डिसीजन ले लिया है ना, ये हर सूरत में पूरा करने की कोशिश करेगी। ज़ारा के दिमाग के अंदर ये बात बैठ चुकी है कि मैंने हर तरह से कोशिश करनी है, अपनी अम्मी जान को सुकून देना है, और जो मेरी अम्मी जान के ऊपर एक दाग लगा हुआ था कि ये घर छोड़कर भाग चुकी है, तो इसकी असलियत सबके सामने रखनी है, अपने वालिद को जाकर सब कुछ बताना है कि भाई मेरी माँ का किसी किस्म का कोई कसूर नहीं था। आज अगर ख़ानदान के अंदर बिगाड़ पैदा है तो वो सिर्फ उसे फ़रद बेगम की वजह से है। आप अपनी बहन को कड़ी से कड़ी सज़ा दें। अब देखते हैं कि अगर ये इस तरह का कोई डिसीजन लेती है, ये कदम उठाती है, तो आगे से सारा का और फ़रद का क्या रिएक्शन आता है। जो फ़रद बेगम होती है ये रक्षी के घर में जाती है, दस्तक देती है, तो आगे से जो रक्षी की सास होती है मुनव्वर की माँ, ये बाहर निकलती है तो ये बातें सुनाना शुरू कर देगी, फ़रद को इसके ऊपर तंज करेगी। तो फ़रद को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता, तो ये फ़ौरन जवाब देती है मुनव्वर की माँ को, ऐसे कहती कि अच्छा ठीक है मुनव्वर कहाँ है, उसे बुलाओ, मैं उसके साथ बात करती हूँ कि आखिरकार घर के अंदर मेहमान आया खड़ा है और उसके साथ दरवाजे पे इस तरह का माहौल किस वजह से क्रिएट किया जा रहा है। तो ये बातें जब मुनव्वर की माँ सुनेगी तो ये जवाब देगी फ़रद को और कहेगी कि जी बिल्कुल आप बुलाएं उसे, आपका वो दामाद है, हक बनता है आपका उसके साथ बात करना और आपकी बातों के ऊपर वो अमल भी ज़रूर करेगा। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा। रक्षी के जो हालात हैं ना ये बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं और फ़रद को वो वैल्यू नहीं दी जाएगी, और फ़रद सारा जो कसूर है ना ये सारा के ऊपर डालती है कि सारा की वजह से सब कुछ हुआ है। आज अगर मेरी बेटी जलील और ख्वार हो रही है या मेरी बेटी के ऊपर इस तरह की बातें की जा रही हैं, जब मेरी बेटी मुश्किल में है तो सिर्फ और सिर्फ सारा की वजह से है। सारा ये शादी ना करवाती तो कभी भी ऐसा ना होता। भाई तुम्हारी जो बेटी थी ये मोहब्बत करती थी मुनव्वर के साथ, अगर तुम्हारी बेटी की शादी ना होती तो तुम्हारी बेटी हो सकता है कि आगे जाकर सुसाइड कर लेती। आपकी बेटी ने किसी भी तरीके से सारा की सपोर्ट की या सारा की बात मानी, उसके बाद फिर ज़ारा ने रक्षी की शादी करवा दी मुनव्वर के साथ। अब रक्षी की अपनी किस्मत है ना, ये तो पहले ही ख्वाब देखकर बैठी हुई थी, इसने तो पहले ये डिसाइड कर लिया था कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैंने मुनव्वर के साथ शादी करनी, अगर मेरी मुनव्वर के साथ शादी ना हुई तो मैं किसी के साथ भी शादी नहीं करूँगी। जो वालिद होता है ज़ारा और सारा का,
ये अचानक में रात को सोया पड़ा होता है तो इसे ख्वाब आते हैं। ख्वाब से जब उठता है तो डर सा जाता है। जब साथ में सलमा भी मौजूद होती है और सलमा जब इस तरह खौफज़दा देखती है अपने हस्बैंड को तो इससे पूछना शुरू कर देती है और कहती क्या हुआ, आप इतने परेशान, इतने अपसेट क्यों लग रहे हैं। तो आगे से जो सारा का वालिद होते हैं ये जवाब देते और कहते हैं कि भाई कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा तूफ़ान आने वाला है। मैंने 2 सहराओं को एक साथ देखा है। जब 2 सहरा एक साथ होते हैं ना तो उससे फिर एक बड़ा नुकसान होता है। तो ये अब अपनी बेगम की भी बात कर सकता है, अपनी 2 बेगमों की कि भाई एक साथ होने वाली हैं, या ये 2 बेटियों की बात कर सकता है। लेकिन जो एक मेरी प्रेडिक्शन है इसे आगे जाकर 2 बेटियां एक दूसरे के आमने सामने खड़ी होंगी। जब 2 बेटियां एक दूसरे के आमने सामने खड़ी होंगी ना तो फिर इनके बीच में नफरतें पैदा होंगी, इनके बीच में तजाद पैदा होंगे और इस तरह से जो फ़रद बेगम होगी इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी। सलमा जो होगी ये अपने हस्बैंड को समझाएगी, इसे बोलेगी कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप परेशान ना हो, अच्छे की उम्मीद रखें और मुझे पूरा यकीन है कि जो कुछ भी हमारे साथ होगा, जो हमारी बेटियों के साथ होगा, ये बहुत ही अच्छा होगा। अब समझो कि से ख्वाब तो आ चुका है, ड्रोन आता है, ये लास्ट में तो पर बात करने की कोशिश करेगा सारा के साथ। सारा को बोलेगा कि सारा इतना टाइम हो चुका है, आप वहाँ पर मौजूद हैं, जल्दी से आप घर में वापस आएँ, मुझे परेशानी हो रही है। तो सारा फिर इस तरह से ज़ारा के साथ बात करेगी, इसे मजबूर करने की कोशिश करेगी कि भाई पापा जान बहुत परेशान है, आप चाहें जाकर मुलाकात करके आ जाएँ, या कुछ टाइम वहाँ पर रहें ताकि मामला जो वो बेहतर हो जाए, या पापा की जो हालत है ये ठीक हो जाए। लेकिन ज़ारा ये ठान कर बैठी हुई कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैंने अपनी अम्मी को अपने साथ लेकर जाना है। ये अपनी अम्मी को सुकून दिलवाना चाहती है, ये इंसाफ दिलवाना चाहती है। तो सारा है ना, सारा इस मामले पे हक पे है। ये नहीं कहती कि भाई ज़ारा जो अम्मी जान को वहाँ पर लेकर ना जाए, लेकिन इसे परेशानी इस बात की है कि अगर ये चली गई और पापा जान के सामने सारी असलियत आ गई और पापा जान ने फिर माफ़ी मांग लेनी है और इसके साथ ठीक हो जाना है, और मेरी जो मम्मा जान है जिसके साथ मैंने अपना कैरियर समझो कि स्टार्ट किया और बचपन से इसने मुझे खुशियाँ दी हैं, जो मेरे ऊपर परेशानियाँ होती थी इसे मेरी सपोर्ट करती थी, तो ये फिर जुदा हो जाएगी पापा जान से, तो इस तरह से मामला जो है ख़राब हो जाएगा। तो सारा और ज़ारा के बीच में बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है। आप देखते हैं कि इन 2 में से कौन कामयाब होता है। अगर यहाँ पर ज़ारा को नाकामी मिलती है और सारा इस मामले पे डट जाती है तो ज़ारा के दिल में ये बात बैठ जाएगी और फिर किसी भी तरीके से सारा को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगी। अब देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट आने वाली साथ में। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना है आपको क्या लगता है कि अगर सारा हार मान लेती है और ज़ारा लेकर चली जाती है अपनी अम्मी जान को अपने घर में अपने वालिद के सामने, तो क्या वालिद जो होगा इसकी बातों के ऊपर यकीन करेगा? पहले तो वो ज़ारा की बातों के ऊपर भी यकीन नहीं करेगा कि भाई तुम झूठ बोल रही हो, ये सब कुछ नहीं हो सकता, ये घर से भागी औरत है, मैं इसके साथ नफरत करता हूँ, शक्ल भी देखना चाहता, इससे बाहर निकाल, इस सब की बातें करेगा। लेकिन ज़ारा कुछ प्रूफ अपने पास लेकर जाती तो फिर तो बात बनेगी, अगर नहीं लेकर जाएगी तो ज़ारा के लिए मुश्किलात खड़ी होंगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? अपना फीडबैक लास्ट में